सभी का खुदावन यीशु नासरी के नाम में फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा लेट क्यों आया हूँ, मैं ऑलरेडी वो रीजन बता चुका हूँ, तो कोई बात नहीं। आज जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो विषय है जुबान की सामर्थ्य, द पावर ऑफ टंग। और मैं बहुत प्रार्थना के साथ, जब भाई परेरा ने जब मुझे कहा कि मुझे आना है, सेवकाई करना है, एक्चुअली सुबह से मैं ये तीसरा प्रचार कर रहा हूँ और आवाज पूरा बैठा हुआ है। रेगुलरली रोज कहीं ना कहीं 2 या 3 जगह पर परमेश्वर की सेवकाई चालू है। फेसबुक मीडिया पर है, जूम मीटिंग पर है, गूगल मीट के ऊपर है, कहीं ना कहीं खुदावन ने हमें उसकी सेवकाई में बहुत ही बिजी रखा है। सारा आदर सारा जलाल उसको मिले। जब तक ये गला काम कर रहा है, जब तक जान में जान है, उसकी मर्जी को हम पूरा करते रहेंगे। भले किसी को क्या लगता है हमें पता नहीं, लेकिन हमारा काम एक ही है, खुदावन ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी को हमको निभाना है। अब इस विषय के ऊपर इसलिए मैं अध्ययन करना चाहता हूं क्योंकि ये साल के बारे में बहुत कम जुबान होगी जो इस साल के बारे में अच्छी बात करते होंगे, इस साल के बारे में कुछ अच्छी बातों का जिक्र करते होंगे, या अपनी जो परिस्थिति है, जो हालात है, जिन परिस्थितियों में से हम लोग गुजर रहे, बहुत कम लोग होंगे कि जो इस परिस्थितियों में पॉजिटिवली टॉक करते होंगे या पॉजिटिवली कम्युनिकेशन करते होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जुबान से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और नकारात्मक बातों को वो बोलते हुए नकारात्मक बातों का परिणाम उनके जीवन में वो प्राप्त कर रहे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आज कुछ बातें हम खुलकर देखेंगे। कई बार यहाँ वहां नहीं जाएंगे, बाइबल के ही कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे, बाइबल के ही कुछ घटनाओं को देखेंगे कि जिसके द्वारा हम समझ लेंगे कि क्या सच में जुबान में सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जुबान में सामर्थ भी है और जुबान में शाप भी है। वास्तविक हम किसी को शापित नहीं कर सकते, कौवे के शाप से जानवर मरते नहीं है, लेकिन जब हम खुद अपने के लिए खुद के लिए स्वरूपित शापित शब्द जब बोलते हैं ना, तो वही बातें घटनाओं में परिणाम लेकर आती है। और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये काली जुबान का व्यक्ति है। ये काली जुबान वगैरह कुछ नहीं होता है। मनुष्य अपने जीवन में अपने जुबान से जो कुछ भी बोता है वही फल वो खाता है। ये बाइबल का परमेश्वर जो ज्ञान का बादशाह इतिहास में होकर गया, जिसका नाम है राजा सुलेमान, किंग सोलोमन, राजा शलमोन, जिसे ज्ञान का बादशाह कहा जाता है। ये ज्ञान का बादशाह, जब खुदावन ने उसको दर्शन दिया, तब खुदावन ने कहा मांग तुझे जो मांगना है। तब इस ज्ञान के बादशाह ने, मैं उसको ज्ञान का बादशाह क्यों कह रहा पता है, ही इज द किंग ऑफ विजडम। व्हाई? उसने दुनिया की धन दौलत नहीं मांगी। जब खुदा ने मांगा क्या चाहिए, तब उसने कहा लॉर्ड गिव मी योर विजडम। इसलिए नीति वचन जो उसने लिखा है, इस नीति वचन को बाइबल से पढ़कर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने डॉक्ट्रिन्स बनाते, अपने सिद्धांतों को प्रकट करते। ये ज्ञान का बादशाह जो नीति वचन में 18 अध्याय और वचन 21 में कुछ बातें हमारे जीवन के लिए प्रकट करता है। और वो कहता है जीभ के वश में, जुबान के वश में मृत्यु और जीवन, डेथ एंड लाइफ, मृत्यु और जीवन, ये दोनों समाये हुए। ये आपकी और मेरी जुबान, ये जुबान में मृत्यु और जीवन, ये दोनों बातें समाई हुई है। आगे वो कहता है और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाता है। अभी उसको काम में लाना जानता है, मतलब जो नकारात्मक परिस्थिति में, दुविधा भरी परिस्थिति में, ट्रेजेडी में, दुखों में, नाना प्रकार के ट्रायल्स और संकटों में जो अपने खुदावन पे विश्वास ना करते हुए संसार की परिस्थितियों को देखकर, डॉक्टर्स की बातों को देखकर, जो डॉक्टर के शब्दों के साथ सहमत होकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और समझ लेता है कि अभी सब कुछ खत्म हुआ है,
ये नकारात्मक बातों में जो जुबान से नकारात्मक बातों को बोलता है वो नकारात्मक नेगेटिविटी का ही फल खाएगा। लेकिन जो नकारात्मक परिस्थिति में भले ही डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ भी हो, जो यीशु पे ईमान लाता है और कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से 1 पत्र 2:24 के अनुसार मैं चंगा हूं, उस व्यक्ति के लिए मृत्यु दबाया जाता है और जीवन का फल वो पाता है। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में मैंने देखी है जो केवल जुबान पर यीशु के विश्वास के द्वारा, फिर वहां पे केवल विश्वास ही नहीं आता है, उसके साथ साथ हमारा एक कैरेक्टर भी चाहिए। केवल वचनों को प्रचार करना या वचनों को बाय हार्ट बोलकर क्लेम करना, इसके द्वारा भी काम नहीं होगा। तो उसके लिए आपको आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हुए, खुदा के साथ वफादारी से चलते हुए, एक अच्छे कैरेक्टर से चलते हुए, हालात को, वचन को जब क्लेम करके जब बोलते हैं ना, तो वचन की तलवार जब चलती है ना, तो परिस्थितियों की टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आपके लिए आशीष का फल आता है। हालेलुया। और इन्हीं बातों पर मैंने एक्चुअली बहुत सारा बड़ा प्लानिंग किया था, लेकिन टाइम को देखकर भले मैंने मेरे टाइम में शुरुआत 20 मिनट लेट किया, क्योंकि एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे और वो उनका टाइम नहीं खत्म हुआ, एक्चुअली वो प्रचार कर ही रहे थे, इसलिए मैं बोला मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, इसलिए एक पेज पे एक ही टाइम पे 2 लोग प्रचार करेंगे तो मतलब नहीं है, इसलिए उनका खत्म होने तक मैं रुक गया। इसलिए मेरे कुछ पॉइंट्स को मैं थोड़ा शॉर्टकट लेते हुए कुछ बातों के द्वारा आज आपके साथ मैं बात करूंगा। हालेलुया। तो आप तैयार हो? मैं विश्वास करता हूं, आई होप यू आर रेडी। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर का वचन छूता है, आपके सवालों का जवाब मिलता है, तो निश्चय मैं आज आपको बताना चाहता हूं, तो आपके जीवन में आप अद्भुत अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। ये जो नीति वचन 18-21 और नए नियम में अगर मरकुस का 11 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मार्क और उसका 23 से लेकर अगर आप पढ़ोगे, तो बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे खुद कहता है कि अगर आप विश्वास से पहाड़ को कहोगे कि समंदर में उखड़ के गिर जा, तो वो उखड़ जाएगा। आगे वो कहता है, मैं हमेशा मेरी प्रार्थना का अंत इस वचन को लेकर करता हूं कि मैंने जो मांगा है वो मैंने पाया है, ये विश्वास मैं करता हूं। तो यीशु मसीह कहता है, जो प्रार्थना करते हुए आपने जो मांगा है वो आपने पाया ही है, ये विश्वास करोगे तो वो आपको प्राप्त होगा। कभी कभी भली मोटी प्रार्थना हो जाती है, लेकिन प्रार्थना के अंत में कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम सोचते हैं कि क्या ऐसा होगा। मुझे आपको बताना है, जिस यीशु के नाम में आप मांगोगे, जो असंभव को संभव करता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है, जो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में ला सकता है। हालेलुया। ऐसा खुदावन हमारे पास है। ही इज अ रियल सुपरनैचुरल गॉड एंड ही हैव सुपरनैचुरल पावर। सो डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए बाइबल का परमेश्वर भजन संहिता 121 में कहता है कि यहोवा के रक्षक को ना तो नींद आती है ना तो वो ऊँघता है, जो आपके लिए चारों प्रहर जागरूक है, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको जवाब देने के लिए समर्थ है। लेकिन क्या होता है ना, बड़े बड़े विश्वासियों को, बड़े बड़े हमने लोगों को देखा है, पुराने नए बिलीवर्स को देखा है, जब परिस्थितियां हालात बिगड़ती है ना, उन बिगड़ी हुई हालात में कभी कभी लोग अपने आप को कोसते हैं, परिस्थिति को कोसते हैं, अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलते हैं और वही बातें होती है। और कुछ लोग कहते हैं देखो ये काली जुबान की व्यक्ति थी, बोला वैसा हुआ। वैसा नहीं है। अगर आप समोपदेशक का एक्सलाइड्स का बुक जो 10वां अध्याय और वचन 20 को पढ़ेंगे ना, वहां पे दिया है, अपने विश्राम कक्ष में राजा को ना किसी व्यक्ति को श्राप मत दे, क्योंकि अंधकार में का पक्षी आएगा, तेरे शब्दों को उठाएगा और अंधकार के जंतुओं में प्रकट करेगा। अब ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल मैटर है, इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े आप उनका समझेंगे। वहां पे बाइबल ये कहता है कि जो नेगेटिव बात समझो, मैं किसी के लिए या खुद के लिए बोलता हूं मेरा ऐसा ही होगा, अंधकार का पक्षी आपके घर में
इनविजिबल वर्ल्ड में मौजूद है, जो आपके इनविजिबल शब्दों को उठाता है और अंधकार के जीव जंतु को प्रकट करता है और बताता है कि फलाने फलाने विश्वासी ने अपने जीवन के लिए नकारात्मक ये बात बोली है और ये जीव जंतु अपने काम को लग जाते हैं, वो दुष्ट आत्माएं काम को लग जाती है और वो व्यक्ति ने जो अपने लिए अपनी परिस्थिति के लिए नेगेटिव बोला है वही होता है। तो आइए आज उसका एक एग्जाम्पल हम पुराने नियम से गिनती के किताब में कुछ लोगों का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लेकर फिर हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। बाइबल कहता है गिनती का किताब बुक ऑफ नंबर्स इन ओल्ड टेस्टिमनी चैप्टर 14 एंड वर्स 29। ओके, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी गिने गए हैं जो मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यफुन्ने का पुत्र कालिब और नून का पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में नहीं जाएगा और तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुमने कहा था वे लूट लिए जाएंगे। अगर आप इस अध्याय का पूरा गहराई से अगर हम अध्ययन करेंगे तो बाइबल कहता है कि 20 वर्ष से नीचे जो मिस्र देश से निकले हुए लोग जिन्होंने अपने लिए मौत मांगी थी, जंगल में उन्होंने अपने लिए नेगेटिव बात बोली थी, वही बातें यहोवा परमेश्वर ने यहाँ पे दोहराई और बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है, इजराइलियों की लाशें उन जंगलों में गिर गई, वो प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं सके। ये क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण नीति वचन 18:21 के अनुसार जुबान में मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य है, जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल पाता है। जो बुरी हालात में जिंदगी बोलता है उसके लिए जिंदगी का फल आता है। जो बुरी हालात में मौत या बीमारी को या श्राप को बोलता है वो मौत, श्राप और बीमारी का फल पाता है। क्योंकि ये सारा इनविजिबल वर्ल्ड में, अदृश्य दुनिया में इन पंछियों को शैतान ने बिठा के रखा है कि ये शब्द बोलेंगे वैसा ही हो। इसीलिए जब हम नए नियम में उस सूबेदार को देखते, जब वो कहता है कि यीशु मसीह तू मेरे छप्पर के नीचे आ, उतनी मेरी औकात नहीं है, तू शब्द बोल ताकि मेरा दास चंगा हो जाए। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने वो शब्द बोला और उसका दास चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हें और मुझे इन सब बातों में हमारे शब्द क्या है? बहुत से बार परिवार में रगड़े झगड़े हो जाते, पति पत्नी अपने एक दूसरे के लिए जो कुछ बातें बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पुणे शहर में जहां पर मैं पुणे में जिस स्लम में सेवकाई करता हूँ वहां पर एक झगड़ा सुन रहा था। मैं कोई नॉर्थ इंडियन लोग थे, यूपी बिहार के, उनका झगड़ा चल रहा था और पत्नी ने पति के लिए झगड़े में कहा, रोज पीकर आके मारता था, उसने कहा कि आज शाम को तू बस के नीचे आ जाएगा। बस उसने ये बोला और शाम को खबर आ गई कि उसका पति बरोबर पुणे स्टेशन के पास उस बस के नीचे उसकी बाइक आ गई, लेकिन वो हट गया, बच गया वो। अगर वो बोलती कि बस के नीचे आके मर जाएगा तो वो भी हो सकता था, क्योंकि ये अदृश्य दुनिया के पक्षी नकारात्मक बातों को उठाते और दुष्टात्मा काम को लग जाती है। हमारे हाथ में है। और एक एग्जांपल मैं पॉजिटिवली देना चाहता हूँ। एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में रूबी हॉल में गया था, पुणे में फेमस हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में मुझे हमारे पास अन्य जाति से एक परिवार आया था और वो परिवार विश्वास करता था। अच्छा, अब परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति आईसीयू में बहुत ही बुरी हालात में आखिरी सांसें गिन रहा था। डॉक्टर का कहना यह था कि उसका हार्ट केवल 15% काम कर रहा है, 15%। उसकी किडनियां फेल है, उसका शरीर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दवाई को कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और इस हालात में क्या हुआ, मुझे किसी ने दुआ के लिए बोला कि पास्टर जी आपको दुआ के लिए आना है। मैं जब वहां पर गया तो आईसीयू में आपको पता है कि हर एक व्यक्ति को नंबर से भेजा जाता है, पास लेकर वो जाता है। जब तक अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तब तक बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। वो उनके रूल्स रेगुलेशन हॉस्पिटल के वो हमें फॉलो करना पड़ता है। अब हुआ ऐसा कि जो भी व्यक्ति बाहर आता था वो आके कहता था बॉडी ठंडी पड़ गई है। एक व्यक्ति बाहर आया, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तीसरा व्यक्ति कहता है बॉडी की धड़कनें बहुत ही धीमी हो गई है। और फिर मेरा वक्त आया, उन्होंने कहा पास्टर जी जाओ आप दुआ करके आओ। मैंने उनसे कहा मैं दुआ क्यों करूं? बोला आप उनके लिए अंदर जो व्यक्ति जो आपका मेहमान है या आपका रिश्तेदार है
उसका नाम बॉडी है क्या? सब लोग एकदम टेंशन में आ गए। अंदर जो व्यक्ति हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, जो आईसीयू में सांसें गिन रहा है आखिरी की, उस व्यक्ति का नाम बॉडी है क्या? उन्होंने कहा नहीं, उनका नाम कुछ कन्हैयालाल ऐसा कुछ नाम था। तो फिर मैंने बोला कि वो व्यक्ति अभी तक मरा नहीं है, वो मरने से पहले अगर आप आपके मुंह से उसको बॉडी कहते हो, इसका मतलब आपने आपके मुंह से डिक्लेयर किया कि वो मर गया। और अगर आपने डिक्लेयर किया है तो मैं अंदर जाके दुआ करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं उनके लिए दुआ करूं और खुदावन वहां पे कुछ अपना अलौकिक सुपरनैचुरल काम करे, उसके पहले जिन जिन लोगों ने उनको बॉडी कहा है ना, वो व्यक्ति अपने जुबान से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे और कहे कि नहीं वो व्यक्ति जिंदा है, वो ठीक हो सकता है यीशु के नाम में। उनके पास से मैंने ये वाचा बांधी और फिर जब मैं अंदर गया, खुदावन ने ऐसा अनुग्रह किया वहां पे, मैंने उस व्यक्ति के लिए केवल 1 मिनट की दुआ की और मैंने यूहन्ना 10:10 इस वचन को उसके सर पे हाथ रखकर क्लेम किया। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, भले डॉक्टरों का शब्द, डॉक्टरों का रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह का रिपोर्ट यह है, वो कहता है मैं आया हूं जीवन देने के लिए और बहुतायत के जीवन देने के लिए। और 1 पत्र 2:24 के अनुसार यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये कन्हैयालाल पूरी तरह से चंगा हो गया। ये बोलकर मैं 1 मिनट की दुआ कर मैं जैसे बाहर आता हूँ और जैसे उन लोगों से बात कर रहा था, दूसरा व्यक्ति अंदर गया और वो जब बाहर आ गया, वो कहता है कि हमारे पिताजी होश में आ गए। जो डॉक्टर ने कहा 15% उसकी दिल की धड़कन चल रही है, वो डॉक्टर कह रहा है कि 85% हार्ट बीट बढ़ गई है। ये सब बातें क्यों हो गई? हमारी जुबान में वो सामर्थ्य है। मुझे आपको बताना है, जब तक परिस्थिति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती ना, तब तक बाइबल का परमेश्वर कहता है डोंट गिव अप, हियाव मत छोड़। आपको हियाव छोड़ने का नहीं है। कुछ लोग मंजिल तक पहुंचते हैं और जब कठिनाइयां आती है, उन कठिनाइयों में वो हार मान लेते हैं और दुष्ट यही चाहता है कि तू मंजिल के पास आकर हार मान ले और मैं वहीं पर तुझे ताड़ना देकर तुझे खत्म कर दूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, आपके परिवार में कोई बीमार है, मैं रोज कम से कम 8 से 10 कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए दुआ करता हूं। मेरे बहुत सारे वीडियोस लोग उधर शेयर करते हैं, हीलिंग्स के वीडियो शेयर करते हैं और बहुत सारे कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट जिनका ऑक्सीजन 25 से 30% चलता है, वो व्यक्ति आज जनरल वार्ड में आकर अपने घर में भी आ गए हैं। हमारे जुबान में अजीजों जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य, लेकिन हम जब हालात के साथ समझौता कर लेते हैं ना, वही हालात हमें मृत्यु देती है। लेकिन हालात को हम अगर बताते हैं, हालात को बदलने वाला यीशु मसीह, इब्रानी 13:8 के अनुसार कल आज और युगान युग एक समान है और जिसके द्वारा मैं जयवंत हूँ और जिसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूँ। मेरी व्यक्ति चंगी है, मेरी परिस्थिति बदल गई है। इस परिस्थितियों में जो मैं शब्द बोलता हूँ ना, तो इनविजिबल वर्ल्ड में पवित्र आत्मा का पंछी भी है जो उस शब्दों को उठाता है और सारे स्वर्गदूतों को काम को लगाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जुबान से आए हुए शब्द, कभी कभी हम ऐसे कुछ मनहूस शब्द बोल देते हैं, वही मनहूस शब्द हमारे जीवन में शाप लेकर आते हैं। लेकिन उस मनहूस हालात में हम आशीष के शब्द बोलते हैं ना, वही शब्द हमारे जीवन में महिमा से महिमा में हमें लेकर जाते हैं और हमें आशीषित करते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने सेक्शन पढ़ा, जहाँ पे बाइबल कहता है कि इजराइलियों की लाशें वहां पर गिर गई, इजराइलियों की लाशें जंगल में पड़ गई। क्यों गिरी? ये गिनती 14 अध्याय हमें ये बताता है, लेकिन निर्गमन 14 अध्याय हमें इसका सबूत देता है। निर्गमन एक्सोडस 14 इसका जवाब देता है कि नंबर्स का जो 14 अध्याय है, वहां पे यह घटना क्यों हुई है, उसका कारण हमें निर्गमन में मिलता है। आइए, कुछ लोगों ने जो शब्द बोले थे, उन शब्दों को देखेंगे। कब बोले थे? सामने लाल समंदर था, पीछे फिरौन था। इस हालात में ये इजराइली लोग जो मिस्र में यहोवा के बड़े बड़े कारनामे देख चुके थे, जिन्होंने उस नाइल नदी को लाल खून के जैसा देखा था, उन्होंने टिड्डियों को देखा था, उन्होंने वहां पे मेंढकों को देखा था, तूफान को देखा था, वहां पे उन्होंने निकलते वक्त फिरौन से लेके उसके प्रजा का हर एक पहला बेटा मरते वक्त देखा था। ऐसे बड़े कारनामे करने वाले यहोवा का अनुग्रह देखा था। लेकिन जब उन्होंने देखा सामने लाल समंदर और पीछे फिरौन था, जब उन्होंने इन हालात में जो शब्द बोले, सुनेंगे उन शब्दों को। जब फिरौन निकट आया,
निर्गमन 14:10। तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा, क्या मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे, और इस्राएली अत्यंत डर गए। थोड़ी देर पहले पासवान जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, डरो मत। 365 बार नहीं तो 366 बार बाइबल में पुराने नियम से नए नियम तक लिखा है, डर मत, फियर नॉट, आई एम विथ यू। हमारे लिए लिखा है डरो मत। इस जुबान से हालात को देखकर डरो मत, आपसे हालात डरना चाहिए, क्योंकि हालात को बदलने वाला आपके भीतर रहता है। हालेलुया। बाइबल आगे कहता है, डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? 6.5 लाख से भी अधिक लोग मातम मना रहे थे। 6.5 लाख से भी अधिक लोग मातम मना रहे थे, और मातम मनाते हुए क्या कह रहे, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी, तू जंगल में मरने के लिए लेकर आया? ये जंगल में मरने की, कब्र की बात इन्हीं इस्राएलियों ने की थी, और वही बात उनके लिए, क्योंकि जुबान में मृत्यु ये पहला शब्द है, जीवन नीतिवचन 18:21 में ये दोनों का सामर्थ्य है। जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल पाता है। अजीजों, मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे इन लोगों ने अपने मुंह से कहा कि हमारी लाशें इन जंगलों में कब्रिस्तान बन जाएगी, और उन्होंने स्वरूपित किया हुआ श्राप उनके लिए गिनती का 18 अध्याय और 14 अध्याय में हमने देखा है, वहीं पर उनकी लाशें गिर गई। 6.5 लाख लोग वहां पे अपनी मौत का खुल्लम खुल्ला प्रचार कर चुके थे, लेकिन 6.5 लाख लोगों में एक व्यक्ति था, वो क्या कहता है पता है? निर्गमन 14:14 में, हे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो, काम देख लो, काम देख लो, खुदा की नजात के काम देख लो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। आज मुझे आपको बताना है, यही गीत नहीं तो निर्गमन 14:14 ये हमें वहां पे लिखा गया है। मूसा ने सारे इस्राएलियों को कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, आज खुदा की नजात के काम देख लो। आज की रात है आपके लिए। शायद आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुलस रहे हो, शायद आपकी फैमिली प्रॉब्लम से जुलस रहे हो, आपकी नौकरी बिजनेस में समस्या है, आपके सेवकाई में दिक्कत है, डरो मत। आज की रात खुदावन तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सारे विश्वासियों के लिए, यीशु के पीछे चलने वाले के लिए, पुराने विश्वासी के लिए, नए विश्वासी के लिए, आज की रात जिसने मिस्र में काम किया था, जिसने लाल समंदर के पास काम किया था, वो यहोवा, वो यीशुआ इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगान युग एक समान है, जो आज रात आपके जीवन में, आपके परिवार में नजात के नए बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। इसलिए डरो मत, डोंट गिव अप इन एवरी सर्कमस्टेंस। Your Almighty Jesus is alive. He is always with you. He never forsake you. वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। He never forsake you. He never leave you. He always with you. So don't give up. Don't cry. Your Jesus always with you. He is your father. He is your best friend. He is your savior. He is your redeemer. वो आपका दोस्त है, वो आपका पिता है, वो आपका उद्धारक है, उसके साथ साथ वो आपका छुड़ाने वाला, छुड़ौती देने वाला, आपको छुटकारा देने वाला जिंदा खुदावंत है। मेरा समय खत्म हुआ है, भले मैंने लेट शुरू किया है, लेकिन मैं समय से पहले खत्म कर दूं। बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, लेकिन मैं आज एक पॉजिटिव व्यक्ति आपको दिखाता हूं, जो 6.5 लाख लोगों में डरी हुई सारी संतान को, इजराइल की संतान को कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, आज खुदा की नजात के काम देख लो। 6.5 लाख लोग मातम मना रहे थे, 6.5 लाख मातम मना रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे इस जंगल में क्या हमारी कब्रें पड़ेंगी, और उन्होंने जो बोला वही पाया।
वो बोला जो वही पाया उन्होंने। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं 5 मिनट में। जब बेबीलोन में कुछ जवानों को गुलाम बना के लेकर गए थे, खड़ा किया था, उन लोगों को जब खड़ा किया था, तब उस बेबीलोन का बादशाह जिसका नाम है नबूखदनेस्सर ने एक पैगाम निकाला। और उस पैगाम यह था कि उसने बनाई हुई सुवर्ण मूर्ति को, सोने की मूर्ति को और उसके देवता को जब नगाड़े बजेंगे, जब वो बांसुरियां बजेगी, जब बीना बजेंगे, जब ढोल ताशे बजेंगे, तो सारे लोग उसके सामने दंडवत करें। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें धधकने वाली आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, वहां पे ऐसे 3 जवान हैं जिसका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया क्योंकि वो यहोवा के सच्चे उपासक थे। वो हालात के सामने झुकने वाले नहीं थे, तो हालात को बदलने वाले परमेश्वर के लिए जान के ऊपर पूरी तरह से तैयार होकर मरने के लिए भी तैयार हो गए वो, लेकिन वो खुदावन के सामने झुकने को तैयार थे। आज बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज मिनिस्ट्री करते, कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते, कॉम्प्रोमाइज से चलते हैं, यहां पर भी नमस्कार, वहां पर भी नमस्कार, और वो एक्सपेक्ट करते कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। सॉरी, ये खुदावन उन्हीं के लोगों के जीवन में काम करता है जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भले ही उनके जान के ऊपर नौबत क्यों ना आए, भले उनके जान पर तुली हो कुछ भी परिस्थिति, लेकिन वो यहोवा के सामने सर झुकाएंगे। जब नबूखदनेस्सर राजा को बताया गया कि ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये उस मूर्ति के सामने झुकते नहीं है, तब उसने कहा मैं आखिरी मौका देता हूं। इस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। दानियेल की किताब में बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। जब नबूखदनेस्सर ने कहा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो मैं आखिरी मौका देता हूं कि अगर नगाड़े बजने के बाद अगर आप लोग अगर मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने अगर आप दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। तब ये क्या कहते, देखो इनके बुरी हालात में, इस अग्नि परीक्षा में ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो जवान थे, टीनेजर थे। क्या कहते ये लोग, इन्होंने जो जवाब दिया, आज ये जवाब आपको इस कोरोना वायरस में हर हालात को देना होगा, उस हालात को बताना होगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हालात हो, फैमिली प्रॉब्लम का हो, बिजनेस का हो, मिनिस्ट्री का हो, आपके पर्सनल बीमारी का हो, इन हालात को आपको ये जवाब देना होगा। हम तुम्हारे सामने नहीं तो हमारे यीशुआ के सामने घुटने टेकेंगे। क्या कहता है वचन, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूखदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमारा कुछ भी प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर, आवर गॉड, ऑलमाइटी फादर, जीसस क्राइस्ट, यहोवा राफा, होली स्पिरिट, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। परंतु राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने दुआएं बंद कर दी है, बहुत सारे लोगों ने यीशु का नाम लेना बंद कर दिया है। मुझे आपको आज की बात, आज फिर से आपको प्रोत्साहित करना है। मेरा कलाम, मेरा मैसेज, मेरा टॉपिक थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको सामने सब रखा है। खुदावन चाहता है आजीजों, परिस्थितियां क्यों आती है? जब हम 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय वचन 17 को पढ़ेंगे, वहां पे दिया है, हम पर आने वाला पल भर का हल्का सा कलेश या संकट कह सकते हो, वो हमारे लिए परमेश्वर की अनंत महिमा का बोझ लेकर आता है। आप समझते हो परमेश्वर की अनंत महिमा का बोझ? पौलुस कहता है हम पर आने वाला हल्का सा पल भर का कलेश। क्या पौलुस के जीवन में हल्के फुल्के संकट थे क्या? कितने बड़े संकटों से जाने वाला कहता है मुझ पर आने वाला संकट हल्का और पल भर का है, क्योंकि उस संकट के सामने मेरा परमेश्वर वजनदार है, उस परिस्थिति के सामने मेरा खुदावन अनंतकालीन है। हालेलुया। वो कलेश मेरे लिए परमेश्वर की महिमा का बोझ लेकर आता है, और इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा का बोझ जब लाल समंदर के पास आया तो लाल समंदर 2 हिस्से में बंट गया। हालेलुया। आज आपके सामने कौन सा लाल समंदर है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, फैमिली प्रॉब्लम का,
बच्चों के पारिवारिक समस्याओं का, आपके व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं का, आपके पतियों का, आपके पत्नियों का, आपके बिजनेस का, आपकी नौकरी का, आपके एजुकेशन का, आपके फ्यूचर का, आपकी सेवकाई का, मिनिस्ट्री, कौन सा समंदर है? ये समंदर तुम्हें रोक नहीं सकता, वो फिरौन तुम्हें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि महिमा का बोझ उतर के आता है जब मैं जुबान से कहता हूं आज रात मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे बिजनेस के लिए आज की रात वो नजात के बड़े बड़े काम करेगा, वो छुटकारा का बड़ा काम करेगा, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है। क्या ये जो 3 जवान थे, क्या उनको मौत की डर नहीं लगी? उनको सबसे बड़ा डर क्या था पता है? अगर मैं राजा की मूर्ति के सामने अगर मैं झुकता हूं ना, तो मुझे नरक की अग्नि में झुलसना पड़ेगा। फिर मैं यहोवा के लिए अगर मैं उस आग की भट्टी में भी जाकर गिरूंगा ना, भले मैं शारीरिक खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं आत्मिक स्वर्गीय राज्य में जाऊंगा। आज क्या हम उस बात के ऊपर सोचते हैं? आज हालात के सामने घुटने टेकने वालों को मैं निवेदन करता हूं, हालात के सामने मत झुको, हालात को बदलने वाला, क्योंकि हालात को बदलने वाला जब आता है तो परिस्थितियां बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मौजज़ात भी हो जाते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात भी हो जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, मसीह तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। खुदावन मैं आज दुआ करता हूं हर एक उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने गिव अप करने का सोचा है, जो पीछे हटने के राह पर है, जो अपने विश्वास से लड़खड़ा रहे, जो आज दुखी है, आंसुओं के साथ आज वो कहीं ना कहीं तेरी ओर से दूर चले गए, जिन्होंने अपना पहला विश्वास, अपना पहला प्रेम खो दिया है, जिन्होंने अपना हियाव छोड़ दिया है, जो डरे हुए हालात में मैं विनती करता हूं खुदावन, तेरा अल शदाई नाम का हाथ, तेरी एल रोई नाम की कृपा, तेरी इमानुएल नाम की हुजूरी, एबेनेजर नाम की संगति, यावे राफा नाम की चंगाई और यहोवा निस्सी नाम का महाविजय यीशु नासरी के नाम में हर एक भाई बहन के जीवन में आज उतर कर आए। सारी बंदिश हम यीशु के नाम में तोड़ देते, हर एक उनके खिलाफ रचा गया दुष्ट कार्य षड्यंत्र यीशु के नाम में हम तोड़ देते। उनके आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक सभी क्षेत्र के आशीष यीशु के नाम में मैं आज रिलीज करता हूं। आज जो अधिकार आपने मत्ती 18:18 में दिया है कि तेरे नाम से आप पृथ्वी पर जो बांधेंगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो खोलेंगे वो स्वर्ग से खोला जाएगा। यीशु के नाम में दुष्ट ने उनके खिलाफ रची गई उन सारी साजिशों को यीशु के नाम से बांधते और उनके जीवन से निकाल देते, और उसी अधिकार से तेरी सारी आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक क्षेत्र की सभी आशीषें उनके जीवन में यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं। दया कर प्रभु जी हर एक तेरी चुनी हुई संतान पर, नए पुराने सारे विश्वासियों के ऊपर, तेरे सेवकगणों के ऊपर, अभिषिक्त दास दासियों के ऊपर आपका रहम बरसा कर। अगर कोई विश्वास से भटक रहा है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है इब्रानी 10:38 में, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, अगर वो पीछे हटेगा तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। खुदावन कोई पीछे हटने की सोच में, कोई गिव अप करने की सोच में, कोई धीराव छोड़ने की सोच में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की पाकीज़ा रूह उनको आज आप एनकरेज करो। लॉर्ड होली स्पिरिट, लॉर्ड मोटिवेट them, encourage them, strengthen them, heal them, Lord bless them, and Lord use them mightily for the glorify the name of holy Lord Jesus। दया कर राजा, उनकी सहायता कर।
तेरा अनुग्रह उन पर बरसा, अब उनके जीवन में आपकी मेहर नजर बनाए रख। प्रभु जी यहाँ पर मौजूद लाइव सेशन में जो देख रहे उन्हें आशीषित कर, कोई भी पीछे ना हटे, और आज रात यही कहेंगे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विश्वास का दाता यीशु मसीह हमारे साथ है, जो आज हमारे लाल समंदर को फांद कर हमें उसके पार लेकर जाएगा और पीछे आने वाले फिरौन को उस समंदर में समा देगा। धन्यवाद देते राजा। हम डिक्लेयर करते शद्रक मेशक अबेदनगो के अनुसार कोई भी अग्नि परीक्षा हमें बर्बाद नहीं कर सकती या खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि उस परीक्षाओं में से अग्नि से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमारे साथ अग्नि में चलेगा, जिसने वायदा किया है तू पानी पे चलेगा, पानी तुझे ना डुबाएगा, तू आग में चलेगा, आग तुझे ना जलाएगी, क्योंकि तू जहां जाएगा यहोशुआ 1:9 के अनुसार मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद राजा। तेरे लोगों को छू ले और सारी बीमारी की जो भी सामर्थ्य उनके जीवन में यीशु के नाम में मैं आज उस जुए को तोड़ देता हूं। खुदावन तेरा सेवक होने के नाते से मैं आज उनके ऊपर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष की घोषणा करता हूँ, बरकत की घोषणा करता हूँ, सभी प्रकार की सक्सेस की घोषणा करता हूँ, तेरी अमन की घोषणा करता हूँ, तेरा स्वर्गीय आनंद की घोषणा करता हूँ। सारे परिवार खुशहाल रहे और मसीह के साथ संगति में हर हालात में बने रहे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में आज काम किया। बहुत कम समय में आपने कलाम के द्वारा आपसे बात की, इसलिए सारी महिमा सारा जलाल हम आपको देते। जो भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े, जो जुड़ेंगे, उनको और उनके सारे परिवार को तेरे लहू के अंदर, इस पेज के लोगों को, पेज के एडमिन पास्टर परेरा को, उनके सारे परिवार को, सभी को तेरे लहू के अंदर ढकता हूँ और विनती करता हूँ तेरे फरिश्तों का लश्कर और पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर से बना रहे और उनका आना जाना भजन संहिता 121:8 के अनुसार सुरक्षित हो और व्यवस्था 28:6 के अनुसार आशीषित हो। कोई भी महामारी उनको ना छुए, कोई भी वायरस उनके जीवन में ना आए। सभी की बॉडीज यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ एंटीबॉडी हो गई है, जिसमें कोई वायरस प्रवेश नहीं कर सकेगा। धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। फिर से एक बार मेरे जुबान से यूहन्ना 10:10 के अनुसार सभी के लिए केवल जीवन ही नहीं तो बहुतायत का जीवन घोषित करता हूँ। केवल चंगाई नहीं तो वो दूसरे को चंगाई करेंगे, ऐसा मैं विश्वास जताता हूँ। केवल उनके जीवन में कर्जे नहीं तो दूसरे को आबाद करने का आशीष उनके ऊपर बनाए रखो। आज जुबान का सामर्थ उन्होंने समझाए, अपनी जुबान को कुछ भी मनुष्य बात करने के लिए नहीं तो हर पूरी परिस्थिति में आशीष की बात करने के लिए उनकी जुबान का पवित्र आत्मा आप पूरी तरह से कब्जा ले लो। मैं विश्वास करता हूँ आज आपके कलाम को भेजकर भजन संहिता 107:20 के अनुसार तूने अपने लोगों को ना केवल चंगा किया है तो उन्हें गड्ढों से निकालकर उन्हें छुटकारा भी दिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सभी को मैं आशीषित करता हूँ। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूँ, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु मसीह हमारा और सारे जहां का उद्धार करता है, उस यीशु नासरी के जलाली नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम, खुदावन यीशु मसीह का सामर्थ्यशाली अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अलौकिक सुसंगति आप सभी के साथ, आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और आपके जीवन में उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी और उसकी हुजूरी हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट। अगर इस पेज के द्वारा आप आशीषित हुए, इस पेज को लाइक करो, इस पेज को शेयर करो, इस मैसेज को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि खुदावन आपको और ज्यादा आपके द्वारा लोगों को आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।